सारा देश जानता है। तीन प्रमुख बातें जिसके कारण आज देश और दुनिया भी निराशा की गर्त में डूबी, और उसका जवाब कांग्रेस की सरकार नहीं दे पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं दे पा रहे। नरेंद्र मोदी और येदियुरप्पा जैसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके सामने सारी पार्टी झुक जाती है। उसका रीजन तो वही बता सकते हैं। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के हर विवाद को पीछे छोड़कर चुनाव की तैयारियों में लगना चाहते हैं, और ये बात और है कि विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन पहले बात उस मोर्चे की जिस पर मोदी तेजी से आज आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। 2012 के गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के सफाये का दावा किया और केंद्र पर ऐसे प्रहार किया जैसे इरादा 2014 के राष्ट्रीय चुनाव जीतने का हो। आज की पहली खबर। 2012 दिसंबर में हम चुनाव में जा रहे हैं। गुजरात की जनता फिर एक बार अपने भाग्य का फैसला करने वाली है। भविष्य में गुजरात को कौन कहां ले जा सकता है, जनता ये भली भांति जानती है। 2002 और 2007 में भी हमें जितनी अनुकूलता थी, उससे 2012 में विजय के लिए अनुकूलताएं बढ़ी। और 21वीं सदी का पहला दशक और उस पहले दशक के 8 साल पूरे विश्व को इस वर्तमान सरकार ने निराश कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा सारा देश जानता है। तीन प्रमुख बातें जिसके कारण आज देश और दुनिया भी निराशा की गर्त में डूबी है। कल के लंदन के इकोनॉमिक टाइम्स ने बड़े विस्तार से मनमोहन सिंह की सरकार की विफलताओं का बड़ा चिंताजनक रूप में वर्णन किया है। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। देश की गृहिणी शाम को चूल्हा कैसे जले, इसलिए दिन भर चिंता करती रहती है। विकास की इस हालत को हमने भली भांति देखा है, और उसका जवाब कांग्रेस की सरकार नहीं दे पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं दे पा रहे हैं। और ये सब जब कह रहे थे नरेंद्र मोदी, तो कुछ लोग उनके विरोध में संजय जोशी के समर्थन में पोस्टर और मुखौटे लिए घूम रहे थे। लेकिन बात अभी उस नारे की जो मोदी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। चल रहे हैं राजीव पाठक के पास सीधे राजकोट। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह नरेंद्र मोदी ने 2012 और 2014 को बुन दिया है एक ही ताने बाने में। देखिए, साफ है, ये बात सभी लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी छुपी तरह से अपनी बात रखते हैं कि उनका निशाना 2014 है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 2014 में अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में रोल प्ले करना है तो सबसे अहम बात है 2012 में गुजरात में भारी बहुमत से जीतना। उसके लिए भी उनके सामने कई चुनौतियां हैं। संजय जोशी के समर्थक उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी संजय जोशी का समर्थन है। केशुभाई पटेल लगातार संजय जोशी का समर्थन करते दिख रहे हैं। आज उन्होंने खुलकर यह बात कह दी कि संजय जोशी के साथ जो हुआ है बहुत ही बुरा सुलूक पार्टी ने किया है। तो साफ तौर पे केशुभाई जैसे बड़े नेता भी अगर संजय जोशी के समर्थन में आते हैं, जो लोग पहले पार्टी छोड़ के गए हैं, वैसे लोग संजय जोशी के समर्थन में आते हैं। कांग्रेस अपने तौर पे अलग अपना कार्यक्रम कर रही है। 2002 में एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी नरेंद्र मोदी को, उसके आकलन से अब 2012 में भी नरेंद्र मोदी को उससे ज्यादा सीटें जीतना बहुत जरूरी है अगर वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है। इसीलिए वो लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को वो आगे एक हौसला दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे जम के, ताकि वो लोग काम करें। और नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत ही अहम है कि 2012 में वो पिछले चुनावों से ज्यादा सीट जीत के आए, तभी वो राष्ट्रीय राजनीति में अपना दावा कर सकेंगे। और उस दावे के लिए अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा दावा है 2014 में वो गुजरात के किसी नेता पर वो अटैक नहीं करते। संजय जोशी विवाद चाहे वो कितना भी कहे कि पीछे छूट गया है, लेकिन जिस तरह लोग पोस्टर्स लेके और संजय जोशी के मुखौटे लेकर चल रहे हैं, ठीक वैसे जैसे पिछले चुनाव में मोदी के मुखौटों से प्रचार किया जा रहा था,
क्या आपको लग रहा है कि ये विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे ये विवाद जल्दी थमने वाला नहीं है। संजय जोशी करीब करीब 10 वर्षों तक गुजरात बीजेपी में बहुत ही सक्रिय रहे, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे। ये वो दौर था जब बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी सरकार से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। आरएसएस का एक तरह से सरकार और पार्टी के बीच सामंजस्य बनाने के लिए आरएसएस जिनको चुनती थी वो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी होते थे। तो साफ तौर पे संजय जोशी का भी एक बहुत बड़ा फॉलोइंग है गुजरात बीजेपी में भी, कई उनके समर्थक हैं। उनको ये लगता है कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है। नरेंद्र मोदी के लिए जैसे चुनाव जीतना डू एंड डाई सिचुएशन है, संजय जोशी को भी अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए उनके और उनके समर्थकों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। इसमें किसी भी तरह की ये संभावना नहीं दिखती है कि आने वाले दिनों में ये जो विवाद है वो खत्म होगा। ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है संजय जोशी अब पार्टी छोड़ चुके हैं, गुजरात का दौरा करें। अगर संजय जोशी गुजरात का दौरा करते हैं तो इस विवाद को और हवा मिलेगी और साफ तौर पे संजय जोशी भी अपना जो फॉलोइंग है उसे अब वो असर्ट करना चाह रहे हैं पार्टी के भीतर भी। बिल्कुल, तो एक विवाद जिसे वो विराम देना चाह रहे थे, हो सकता है ये सर चढ़कर बोले ये चुनौती होगी, लेकिन जिस तरह तैयारी 2014 और 2012 की दिखाई नरेंद्र मोदी ने, वो हम सब ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पाठक आपका। लेकिन Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.